अस्सलाम वालेकुम। फैमिली इनक्लोजर में अदनान और बहरोज़ आपके साथ। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब और हमारे बहुत सारे वो लोग जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, उन्होंने एक बात ऑब्ज़र्व की है कि आप लोगों ने यानी कि हम लोगों ने क्रिकेट पे बात करना बहुत कम कर दिया है। और वर्ल्ड कप में भी उतनी वीडियोज़ हमने नहीं बनाई जितनी हमें बनानी चाहिए थी। इसी तरह इस दौरा ऑस्ट्रेलिया का हमने बिल्कुल ज़िक्र ही नहीं किया जैसे कि हमें करना चाहिए था। तो वजह उसकी ये है कि जैसी परफ़ॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की हो रही है, इस पर कौन बात करना चाहेगा और कौन सुनना चाहेगा? और इन सब के बैकग्राउंड में, इन सब के तनाज़ुर में जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो हम नहीं कर सकते। तो बस जितना शौक़ लोगों का रह गया है और जितना इस वक़्त हमारा बाकी है, उस हिसाब से हम लोग वीडियोज़ करते हैं। और दिन-ब-दिन जो है वो कम होने वाले व्यूज़ भी इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि लोग शायद एंटरटेनमेंट वाला जो क्वोशंट है, वो ज़्यादा देखना चाह रहे हैं और क्रिकेट की तरफ उनकी इतनी तवज्जो नहीं है। बहरहाल क्रिकेट और हॉकी की तरफ भी हम आएँगे और गाहे-गाहे इस तरह की वीडियोज़ तो हम कर ही रहे हैं कि जिसमें हम दोनों खेलों का या ओवरऑल हम स्पोर्ट्स का जो है तज़किरा कर रहे हैं। तो जनाब बहरोज़, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में पाकिस्तान के साथ जो 3 टेस्ट मैचेज़ में होना था, आपको कुछ इसके अलावा कुछ तवक्को थी कि रिज़ल्ट जो है इसके अलावा भी आ सकता है? चाहे कप्तान कोई भी हो, चाहे टीम कोई भी हो? नहीं, मुझे कोई ख़ास तवक्कुआत थी नहीं इस टीम से। और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे रिसेंटली हमने दे जितने भी हमने टूर्स देखे हैं पाकिस्तान के, हर मैच पाकिस्तान हारा है, हर मैच 95 से लेकर अब तक एक-एक मैच हारे, तो क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है? टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। टेस्ट हाँ, मैचेस की बात कर ये रहा हूँ वो मैं। जनरेशन है कि जिसने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच भी जीतते हुए कभी देखा नहीं। 1995 में पाकिस्तान आखिरी बार जो है वो टेस्ट जीता था और ये सारी की सारी जनरेशन जिसने 95 के बाद पैदा होकर फिर क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया है, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में जीत जो है कि ख्वाब और ख्याल से कम नहीं है। अच्छा, यहाँ हम जायज़ा ये ले लेते हैं एक दफ़ा फिर, मतलब हर दौरा ऑस्ट्रेलिया पे हमें यही करना पड़ता है। क्या पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस रही? इसमें मेरा ख़्याल है कि बॉलर्स ने तो किसी हद तक जो है अपना किरदार अदा कर दिया दूसरे टेस्ट से ऑनवर्ड्स। लेकिन वो बैटिंग जिस पे पाकिस्तान का इन्हिसार होता है, उन तमाम बैटर्स ने क्या किया? ये हमारे पास एक अदद चार्ट मौजूद है। इमामुल हक से लेकर और यहाँ पे आमिर जमाल तक क्या-क्या उनकी परफ़ॉर्मेंस रही? जी, बहरोज़ आप हमें बताइएगा। इमामुल हक ने क्या स्कोर किया जो उन्होंने 2 टेस्ट मैचेज़ में हिस्सा लिया? इमामुल हक ने पहली इनिंग जो उन्होंने खेली थी, उन्होंने 62 बनाए थे। उसके बाद वो तीनों इनिंग में बाकी फेल हो गए। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने 2 इनिंग्स में थोड़ा बहुत स्कोर किया, एक में 42 रन स्कोर किए थे, एक में उन्होंने 62 रन स्कोर किए। उसके अलावा वो तकरीबन हर इनिंग में फेल हुए हैं। ये दोनों ओपनर्स थे हमारे। उसके शान अलावा मसूद शान मसूद के स्कोर जो हैं वो फिर निस्बतन मतलब हमें बेहतर नज़र आते हैं कि 2 उसमें 50s हैं, 2 30s में उन्होंने स्कोर किया है। बहरहाल टेस्ट मैच के लिहाज से जो किसी टेस्ट मैच का डिफाइनिंग स्कोर होता है, वो कहीं हमें होता हुआ नज़र नहीं आता। और या जहाँ पे पाकिस्तान जीतने में कामयाब नहीं हुआ है, वहीं इस एक और बात की तरफ भी इशारा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान ने हस्ब आदत इस टूर पे भी कोई सेंचुरी नहीं बनाई है। हुँ, और सेंचुरीज़ के बगैर मुझे नहीं लगता कि टेस्ट मैचेस जीते जा सकते हैं। वो डोमिनेंस और वो लंबी इनिंग जो होती है, ठीक है। शान मसूद कप्तान थे, पहला चांस था उनका, उनसे अगर आप आगे चलें तो हम बाबर आज़म की तरफ आते हैं। पिछली सिटिंग में भी हमने कहा था कि बाबर जो है मुस्तकिल टेस्ट मैचेस में फेल हो रहे हैं। क्या कारकर्दगी रही इनकी? बाबर आज़म की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स में से एक थी इस टूर की बाबर आज़म की परफ़ॉर्मेंस। 41 का उनका हाईएस्ट स्कोर था, इसके अलावा उन्होंने कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं दी है। सऊद शकील का भी यही है। वो तो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा हुँ। डिसअपॉइंटिंग बैटर थे हमारे इस टूर पे, जिनका 28 से ऊपर कोई स्कोर नहीं है 6 इनिंग्स में। और बहुत ही बुरी उनकी परफ़ॉर्मेंस रही है इस टूर पे। इनका पहला सेना का टूर है, आप कह सकते हैं कि भई अभी जो है थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, डेवलप कर सकते हैं वो स्किल्स अपनी। लेकिन फिर भी जिस तरह की परफ़ॉर्मेंसेज़ वो देते हुए आ रहे थे पास्ट में, उससे अगर कंपैरिज़न किया जाए तो बहुत बुरी परफ़ॉर्मेंस थी उनकी। अच्छा, और इसके बाद अगर हम बात करें सलमान अली आगा की, तो सलमान अली आगा ख़ासे बेहतर थे बाकी बैट्समैन के मुकाबले में। 2 15 हैं उनकी, और उसके अलावा उन्होंने बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया जितना वो कर सकते थे। तो आई गेस उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत बेहतर थी मतलब कम सेट सलमान अली मैचेज़ में। आगा जो है वो थोड़ा ब्राइटर पॉइंट्स में से होंगे अगर हम बिल्कुल। इस टूर का जायज़ा लेते हैं। इसके अलावा जो साइम अयूब ने डेब्यू किया, पहली इनिंग में फेल हो गए, दूसरी इनिंग में काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहे थे। वो आउट हुए तो ऐसा लगता था कि कोई एक बॉल भी खेलने के लिए अब पाकिस्तान की टीम तैयार नहीं है।
मेरे ख़्याल है वही एक डिफाइनिंग मोमेंट था तीसरे और आखिरी टेस्ट में। बिल्कुल, पाकिस्तान की लीड जो है 50 से ऊपर हो चुकी थी। अगर वहाँ आप पूरा दिन गुज़ार देते, साइम अयूब आउट भी हो गए थे, तो भी अगर पूरा दिन किसी तरह निकाल दिया जाता, अगले दिन आप मज़ीद उसमें 100 डेढ़ 100 रन ऐड करके एक अच्छा खासा मतलब टोटल दे सकते थे। ऑस्ट्रेलिया को बहरहाल व्हाट्स डन हैज़ बीन डन। अब साइम अयूब पे के साथ परसिस्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को क्योंकि उन्होंने एक प्रॉमिसिंग वो ऑस्ट्रेलिया में दिया है, तो फिर उनको आसान पिचेज़ पे भी मौका मिलना उनका हक बिल्कुल, बनता है। बिल्कुल। बिल्कुल, इसके ऑपोज़िट बात जो है वो इमामुल हक के लिए कही जा सकती है कि इमामुल हक जिस वक़्त जिस इनिंग की ज़रूरत नहीं होती वो खेलते हैं। और जब मतलब बिल्कुल ही रेयर गार्ड एक्शन की ज़रूरत होती है तब वो जल्दी आउट हो जाते हैं। जब तेज़ स्कोरिंग करने की, अटैक करने की ज़रूरत होती है, मैच की पहली इनिंग होती है, आपको पहली इनिंग की बर्तरी जो है वो क्रूशियल होती है, तब इमामुल हक जो है वो रेयर गार्ड एक्शन वाली इनिंग खेल रहे होते हैं, जिससे और टीम के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। ठीक है? रिज़वान की वापसी, सरफ़राज चूँकि पहले टेस्ट में फ़ेल हो गए थे, रिज़वान की वापसी ख़ासी खुशाइंद है, ख़ासी मतलब वो रही लेकिन अगेन वो बिहाइंड द 8 बॉल होना जो होता है, रिज़वान भी जिस पोज़ीशन पे भी बैटिंग करें या जहाँ भी मतलब हमें नज़र आते हैं, रिज़वान और सलमान अली आगा बाकी बैट्समैनों से तो बेहतर हैं, लेकिन वो डिफाइनिंग टच जो किसी टेस्ट मैच को फ़ैसलाकुन बनाने के लिए चाहिए होता है, इन दोनों की बैटिंग में भी हमें दिखाई नहीं दिया है। हैविंग सेड दैट सबसे बड़ा जो पॉज़िटिव हमें मिला है आमिर जमाल की शक्ल में। बिल्कुल, एक टेस्ट क्लास ऑलराउंडर जिन्होंने ना सिर्फ ये कि विकेटें सबसे ज़्यादा लीं, बल्कि क्रूशियल मोमेंट्स पे क्रूशियल रन्स का भी इज़ाफ़ा किया और स्पेसिफिकली अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स उन्होंने दिखाई हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। ऐसा है बिल्कुल। जो एक एग्रेशन होता है वो हमारे खिलाड़ियों में मेरा ख़्याल है या तो कम है या एक बहुत ही ताकतवर हरीफ के सामने अचानक जो है करके बुझ जाता है। क्या ख़्याल है आपका आमिर जमाल के बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर जमाल वो फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जिसकी तलाश में पाकिस्तान बहुत ज़माने से था। और क्या कहते हैं, फ़हीम अशरफ को काफ़ी टाइम तक फ़हीम अशरफ भी चांसेस मिलते रहे। उनकी तलाश में थे कि वो आएँ तो साइड पे बैठ के मैं आराम करूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और फ़हीम अशरफ के साथ पाकिस्तान ने बहुत टाइम तक स्टिक किया बिला वजह। अब जाकर पाकिस्तान को एक अच्छा फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिला है, जो दोनों चीज़ों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, वो है आमिर जमाल। जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग भी की है, एग्रेसिव बॉलिंग, फ़ास्ट बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बॉलिंग, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के हिसाब से बॉलिंग उन्होंने बेहतरीन तरीके से की है। और इसके अलावा खुर्रम शहज़ाद भी एक फाइंड है इस टूर की। मीर हमज़ा ने भी अच्छी बॉलिंग की है इसमें। खुर्रम शहज़ाद लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली लगता है कि उन्हें थोड़ा-सा अपनी फ़िटनेस पे काम करना पड़ेगा। टेस्ट मैचेज़ खेलने तो ओवर्स तो करने होंगे, बिल्कुल, इतने इस हिसाब से। और फिर अगर आप बैटिंग फ्रेंडली उस पे मज़ीद आएँगे तो फिर मज़ीद कमर तोड़ आपको परफ़ॉर्मेंस देनी होगी। हसन अली देन अगेन ऐसा लगता है कि सिर्फ़ एक स्पेयर व्हील की हैसियत है उनकी। जहाँ कोई अनफिट हुआ तो फ़ौरन हसन अली को फिट कर दिया। वो कुछ करें, ना करें। बहुत शोरा एक ज़माने में ये भी था कि ऑलराउंडर बन रहे हैं, बैटिंग भी कर लेंगे। हुँ, वो भी हुँ। सारा जो है वो पानी के झाग की तरह बैठता चला जा रहा है। जो बॉलिंग भी थोड़ी बहुत मतलब एक फ्लैशेज़ ऑफ ब्रिलियंस उनके नज़र आते हैं एक आध इनिंग में। जस्ट मोर देन दैट, नॉट अ वेरी डिफाइनिंग फैक्टर आई मस्ट से। कोई फैसला-कुन कारकर्दगी उनकी तरफ से अब तवक्को करना बहुत मुश्किल है। एक कोई रिसर्जेंस हो जाए उनकी बहुत आला पैमाने पे डोमेस्टिक में, देन इट्स समथिंग एल्स। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर को चांस नहीं मिला। हो सकता है कि मतलब वो कुछ परफॉर्मेंस दिखा देते, नहीं हुआ। शाहीन को 2 टेस्ट के बाद बिठाया क्यों गया? शाहीन को कहा तो ये जा रहा है कि उनको रेस्ट दिया गया है। उनकी 4 में से 1 इनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस थी बॉलिंग में, जिसमें उन्होंने 4 विकेट्स ली थी। उसके अलावा वो भी काफ़ी बुरी तरह फेल हो रहे थे इन कंडीशंस में। और इनफैक्ट जहाँ पे थोड़ी बहुत सपोर्ट भी मिल रही थी बॉलर्स को, वहाँ पे भी शाहीन से वैसी बॉलिंग नहीं हो रही थी जैसी जिसकी उनसे तवक्को की जाती है। बीइंग द लीडर ऑफ द पेस अटैक, शाहीन और की वो परफॉर्मेंस नहीं थी। शाहीन को मेरा ख़्याल है अब क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे काम करना होगा। हर चीज़ खेलने की, ये लीग भी खेल लूँ, वो लीग भी खेल लूँ, हर फॉर्मेट भी खेल लूँ, 50 ओवर भी खेल लूँ, टी20 भी खेल लूँ, पीएसएल भी खेल लूँ, टेस्ट भी खेल लूँ। इस सब से थोड़ा-सा निकलना होगा। वर्कलोड उन्हें खुद अपना मैनेज करना होगा, बजाय इसके कि आपकी फ़िटनेस आपके लिए वर्कलोड को डिफ़ाइन कर दे या अल्टीमेटली आपकी मैनेजमेंट, आपका कोच जो है या आपका बोर्ड आपके लिए कोई फिट अप आपका वर्कलोड जो है वो डिफ़ाइन करे। दैट इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट और सबसे जो हमें एक फेल्ड डिपार्टमेंट नज़र आता है इस टूर पे वो है स्पिन बॉलिंग का। कि दोनों जो आपके सफ़े अव्वल के स्पिनर्स थे यानी फर्स्ट चॉइस स्पिनर्स वो दोनों अनफिट हो गए वहाँ जाके। नोमान अली और अबरार। अबरार का तो बड़ा मतलब मुझे समझ में नहीं आया, बड़ा पुरअसरार केस है।
कि क्या हुआ, उनकी कोई पता नहीं चला इंजरी है। के मुतालिक कोई डिटेल भी नहीं है कि क्या हुआ, कुछ पैर में उनके तकलीफ है, क्या नहीं है, थोड़ा हम डिटेल मालूम करने की कोशिश करेंगे अभी और एक्सपर्ट से बात करेंगे इनसाइड नॉलेज के आखिर ये हुआ क्या है कि गए और सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस के लिए वो सैर करके वापस आ गए और आगे क्या उनका मतलब रोल होने वाला है पाकिस्तान की टीम में। अभी तक लिमिटेड ओवर्स में नज़र नहीं आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगली जो मसरूफियत है वो तो लिमिटेड ओवर्स की है, टी20 और है। वो उस स्क्वाड का भी हिस्सा थे मेरे ख्याल में, और बाहर हो गए उससे भी। उनको इस जी हाँ। इस शदीद तरीके की इंजरी हुई हुई है उनको। क्या इंजरी है, क्या डिटेल्स हैं, ये पता नहीं चला है अभी तक। पैर में तकलीफ थी उनके, लेकिन इससे आगे की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। अच्छा, साजिद खान जो ऑफ स्पिनर मतलब वाहिद स्पिनर थे, वो एक ही मैच में पाकिस्तान ने स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाया है। मेरा ख़्याल है कि साजिद खान भी शायद हसन अली के आप केस का उसको कह लीजिए कि फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस नज़र आती है। एक इनिंग में कोई 1 आध ओवर, 1 आध बॉल अच्छी डाल देते हैं। अदरवाइज़ बड़ी आसानी के साथ समझ में भी आ रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ लोगों ने खेल रहे हैं। कोई ऐसा मतलब डिटोरिएटिंग पिच से फ़ायदा नहीं उठाते। उनसे कहीं अच्छी टर्न और कहीं अच्छी बॉलिंग जो है वो सलमान अली आगा ने बिल्कुल पूरे ऐसा ही है। तीनों टेस्ट मैचेज़ में करके दिखाई है और शायद शायद कि सऊद शकील को मौका देना चाहिए था इस सीरीज़ में बॉलिंग के हवाले से। स्पेसिफिकली उस वक़्त जब वो बैटिंग में अपना किरदार नहीं अदा कर रहे थे। बट फ्यूचर है, सऊद शकील भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं, साइम अय्यूब भी हैं, ये सब फ्यूचर हैं, जो माज़रत करने की ज़रूरत है, कम से कम टेम्परेरीली मेरे ख़्याल है, उसमें इमाम उल हक शामिल हैं। थोड़ा अब्दुल्ला शफ़ीक के ऊपर भी रैप ऑन द नकल्स वाली चीज़ है कि भाई ये कौन-सी कंसिस्टेंसी है, कि हर सीरीज़ में एक बस आपने बड़ा स्कोर कर लिया और उसके बाद फिर आप उसके बल पे खेलते रहे, अगली सीरीज़ में पहुँच गए। ये एक विचार जो है ख़त्म होना चाहिए और बाबर आज़म अगेन मतलब उसका इलाज सिर्फ़ एक ही आदमी के पास है। उनकी जो भी फ़ॉर्म है वो खुद है। वो खुद है बेशक। उनके ऊपर से वो बिलीव मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था वो ख़त्म होना पड़ेगा कि उनसे ज़्यादा कोई जानता है ये बात उनको तस्लीम करनी पड़ेगी। तब कहीं जाके फिर वो अपनी टेक्नीक पे, अपनी टेम्परामेंट पे काम करके बाबर आज़म जिस तरह के वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनकी वापसी इस लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में, इस अहम तरीन फॉर्मेट में ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट बहरोज़ एक सवाल मेरे ज़हन में यही आ रहा था कि जितना पाकिस्तान का फ़ोकस जो है वो व्हाइट बॉल पे और स्पेसिफ़िकली टी20 क्रिकेट में, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि टेस्ट स्टेटस जो है अपना कुछ अरसे के लिए वो वापस दे दें? टेस्ट तो फिर थोड़े बहुत खेल लेती है हमारी टीम। हुँ। ओडीआईज़ पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं नहीं, है, लॉन्गर फॉर्मेट्स पे बिल्कुल भी नहीं है। ओडीआईज़ तो एक ग्लोबल फिनोमेना है ना कि कम हो रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह की पाकिस्तान परफ़ॉर्मेंस दे रहा है मुस्तकिल, मेरा ख़्याल है और ख़ास तौर पे मतलब सेना कंट्रीज़ में जाके, मुल्क से बाहर निकलते ही जो आप खुश हो जाते हैं और सेना कंट्रीज़ ही वाहिद आपका ऑप्शन है। मुल्क में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। या श्रीलंका और बांग्लादेश हैं या सेना कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है कि आप वहाँ आप जाते नहीं हैं। भारत आप जा नहीं सकते हैं, ठीक है? वेस्ट इंडीज़ जो है वो आप कभी-कभार चले जाते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में कि मेरे हिसाब से तो अगर आपका फ़ोकस नहीं है, अगर आप उस लेवल के खिलाड़ी नहीं पैदा कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट के लिए अपने खिलाड़ी बैट्समैन हो या बॉलर हो आप तैयार नहीं कर सकते हैं, बेहतर है कि आप अपने सस्पेंड करवा दें टेस्ट स्टेटस। पहले अपनी क्वालिटी एक टीम तैयार करें और इस किस्म की हज़ीमत जो है, इस किस्म की जो ज़िल्लत है, ये उठाने से बेहतर है कि आप टेस्ट क्रिकेट कुछ अरसा ना खेलें। दुनिया भर के सामने ज़लील होने से बेहतर है, टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस अपना कुछ अरसे के लिए आप खुद ही सरेंडर कर दें। टीम तैयार करें, दूसरी टीमें आ जाएँगी, आयरलैंड को टेस्ट स्टेटस मिला हुआ है, खेलने का मौका नहीं मिलता। अफ़गानिस्तान को मिला हुआ है टेस्ट स्टेटस, खेलने का मौका नहीं मिलता। ज़िम्बाब्वे को मौका नहीं मिलता। इन टीमों को खेलने दें या इन्हीं टीमों से खेलते रहें आप। वो भी बेहतर हो जाएँगी, आपका भी थोड़ा-सा मयार बुलंद हो जाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि अपने होम में भी पाकिस्तान ने अपने होम सीज़न में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से कोई 8 टेस्ट मैच खेले थे और पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता अपने होम में। तो जो टीम अपने होम ग्राउंड्स पे नहीं जीत पा रही है, उससे आप अवे कंडीशंस में क्या तवक्कुआत रख सकते हैं? ठीक है जी, तो एक और डिसअपॉइंटिंग ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टूर, जो डिसअपॉइंटिंग ज़रूर था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। और एक अब अगली मसरूफ़ियत जो है वो ऐसी मसरूफ़ियत है जो ज़रूरत से ज़्यादा होती चली जा रही है। व्हाइट बॉल क्रिकेट पाकिस्तान बमुकाबला न्यूज़ीलैंड बहुत नहीं हो गया। बहुत टी20 क्रिकेट ज़रूरत 10 से ज़्यादा खेल टी20 रहा है। पिछले साल खेला है पाकिस्तान अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो, ऐसा ही है। न्यूज़ीलैंड से। फिर अभी 5 वो खेलने जा रहे हैं और उसके बाद फिर मेरा ख़्याल है मज़ीद 5 और खेलने। थोड़े से वक़्फ़े के बाद पीएसएल के बाद शायद फिर मज़ीद 5 खेलने हैं। भाई सिर्फ़ टी20 खेल लें, सिर्फ़ मतलब इसी फ़ॉर्मेट में आप फिर चलते रहें।
इस टी20 सीरीज पे अगर हमारा मूड हुआ तो हम बात करेंगे, नहीं हुआ मूड तो बात नहीं करेंगे, साफ बात है। क्योंकि ये मतलब ये इसी चीज़ पे कब तक बात करते रहें भाई? कोई मतलब काबिल ज़िक्र बात होती नहीं है। ठीक है? तो बेरोज़, एनी लास्ट वर्ड्स अबाउट पाकिस्तान्स मिज़रेबल परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया? कोई लास्ट वर्ड्स क्या बोलूँ मैं इस पे और? मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी इस टूर पे कि हम कुछ जीत जाएँगे। जीतना छोड़ें, हमने ड्रॉ नहीं किया है कोई मैच इतने सालों से। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम जीते तो नहीं है, एक मैच ड्रॉ नहीं किया है हमने इतने टाइम से। क्या चलें एक्सपेक्टेशन हो सकती है? ये तो क्रिकेट है। फैज़ान तैयारी कर रहे हैं आपके लिए 2024 के में डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या होने वाला है और क्या एक्सपेक्टेड है, वो वीडियो आने वाली है, ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो से बहरोज़ को और मुझे यानी अदनान को दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ीद एंटरटेनमेंट के लिए, मज़ीद रिव्यूज़ के लिए। और इसके साथ-साथ ये भी आपसे हम कहेंगे कि शेयर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट्स में बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। हमारी जानिब से आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।